Hello guys, we are coming here once again for the science 10th class science biology chapter first. The name of the chapter first is life process. We are coming here for the second part because we have attempted the first part in the previous video. So student, according to the second part of this video, the question is राइट वन फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स। नीचे 3 एंजाइम दिए गए हैं और इन तीनों एंजाइम के बारे में हमें क्या करना है, उनके फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। अब एंजाइम क्या है, पैप्सिन, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब यहाँ पर आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन अबाउट द पैप्सिन एंजाइम। पैप्सिन एंजाइम में क्या होता है, द एंजाइम पैप्सिन, पैप्सिन जो एंजाइम होता है ये डाइजेस्ट करने का काम करता है, किसको, प्रोटीन को, किसमें, इन द स्टमक। यानी कि कहने की बात ये है ऑल ओवर कि जो हमारा पैप्सिन एंजाइम होता है ये हमारे स्टमक में पाया जाता है और हमारे स्टमक में ये क्या काम करता है, पैप्सिन एंजाइम ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। सेकंड वन, लाइपेज। लाइपेज इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द एमल्सिफाइंग फैट्स। अब ये एमल्सिफाइंग फैट्स होती क्या है स्टूडेंट, तो पहले मैं लेट मी कंप्लीट फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। Lipase is used to break down the emulsifying fats into glycerol and finally to fatty acids in small intestine। तो lipase एंजाइम जो होता है, यहाँ पर एज वर्ड एंजाइम के लिए आया है बच्चों। तो lipase is used, lipase का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है टू ब्रेक डाउन, तोड़ने में, द एमल्सिफाइंग फैट्स। कुछ फैट्स हमारे स्टमक में ऐसी होती हैं जो जब भी जिस भी तरह का हम फूड आइटम या फूड मटेरियल लेते हैं तो उसमें क्या होता है, फैट फूड में पाई जाती है। और तो उसमें जो वाटर सोल्यूबल फैट होती है, वाटर में एमल्सिफाइंग, मैं आपको बता दूं एमल्सिफाइंग होते क्या है। एमल्सिफाइंग इसलिए फैट्स आया क्योंकि ये फैट वाटर में एक सॉल्वेंट और सोल्यूट की तरह नहीं रहती बल्कि अनडिजोल्व होती है ना। तो अनडिजोल्व होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, ऐसी फैट्स जो वाटर में दिखाई तो देती है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, घुलती नहीं है, इसलिए इनको एमल्सिफाइंग फैट्स कहा जाता है। इनटू ग्लिसरॉल, और ये एमल्सिफाइंग फैट्स को पहले काहे में तोड़ता है लाइपेज एंजाइम, ग्लिसरॉल में, पहले ग्लिसरॉल में तोड़ता है और फाइनली सेकंड पार्ट जो एंड होता है वो होता है, कंप्लीट करता है फैटी एसिड्स के साथ इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी छोटी आंत में। तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगी, लाइपेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, सबसे पहले एमल्सिफाइंग फैट्स को तोड़ता है, किसमें, ग्लिसरॉल में, उसके बाद फाइनली किसमें तोड़ देता है, फैटी एसिड्स में। और किस भाग में तोड़ता है, हमारे स्टमक के स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब थर्ड वन है आपका नाउ ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है, ट्रिप्सिन ब्रेक्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। अब पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये क्या करता है, ये हमारे प्रोटीन को, किसको तोड़ता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन कर देता है। एंड फाइनली और लास्ट में टू द एमिनो एसिड्स, और इसका फॉर्मेशन करता है एमिनो एसिड्स का। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए वीडियो में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर तैयार करता है तो शॉर्ट क्वेश्चन उसके जो मार्क्स स्कोरिंग होती है वो अच्छी बन जाती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, इससे रिलेटेड कुछ भी आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप उसको यहाँ से सीखेंगे। फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स, ये प्रोसेस किसके लिए है, दैट मीन्स ग्रीन प्लांट्स के लिए। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे मेक देयर ऑन फूड, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, अपने आप बनाते हैं, यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल, कैसे पदार्थों का इस्तेमाल करके, कैसे पदार्थों का उपयोग करके, अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक क्या है, सब्सटेंस है, CO2। तो CO2 का यूज करके इन्होंने क्या बनाया, अपना फूड मटेरियल बनाया और ये सेल्फ प्रिपेयर होता है। एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट, और वाटर और सनलाइट तीन कंपोनेंट का यूज करके, किसका, यानी कि इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसका नाम CO2 है, एंड वाटर सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट है सनलाइट। ये तीन कंपोनेंट अगर होते हैं तो तीनों कंपोनेंट अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, अपना फूड मटेरियल तैयार करते हैं प्लांट्स। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन कई बार पूछी गई है ये 2 मार्क्स में,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने यहीं पे आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड पहला आ गया आपका पहला रिएक्टेंट, दूसरा है आपका वाटर और थर्ड होता है आपका सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्लोरोफिल कैसा भाग है, किचन ऑफ द प्लांट इज नोन एज द लीफ। लीफ जो है, लीफ में ही सारा का सारा फूड आइटम बनता है। तो लीफ क्या है, लीफ वो पार्ट है जो ग्रीन होता है और ग्रीन चलो क्लोरोफिल, यहाँ पर क्लोरोफिल रिएक्शन में इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपने देखा 3 कंपोनेंट तो यहाँ पर है ही। पहला कंपोनेंट क्या है, पहला पार्ट, पहला रिएक्टेंट क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 3 है, किसमें, फोटोसिंथेसिस में। पहला क्या है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम इनऑर्गेनिक मटेरियल मान रहे हैं, और दूसरा क्या है आपका वाटर, और थर्ड वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डे नाइट यानी कि डे टाइम, दिस इज नोन एज द लाइट एनर्जी, थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे तीनों पार्ट कंप्लीट होकर किसमें बनता है, तीनों ही रिएक्शन किसके अंदर कंप्लीट होती है, लीफ के अंदर यानी कि प्लांट लीफ के अंदर। इसलिए 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 3 है, किसमें, फोटोसिंथेसिस में। पहला क्या है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम इनऑर्गेनिक मटेरियल मान रहे हैं, और दूसरा क्या है आपका वाटर, और थर्ड वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डे नाइट यानी कि डे टाइम, दिस इज नोन एज द लाइट एनर्जी, थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे तीनों पार्ट कंप्लीट होकर किसमें बनता है, तीनों ही रिएक्शन किसके अंदर कंप्लीट होती है, लीफ के अंदर यानी कि प्लांट लीफ के अंदर। इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, क्लोरोफिल भी लिख देते हैं। इसलिए लीफ को कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की जो किचन है वो क्या कहलाती है, लीफ कहलाती है, और उसी में ये क्लोरोफिल डार्क, जो सबसे डार्क कलर पाया जाता है वो लीफ में ही पाया जाता है, इसलिए इसको क्लोरोफिल भी लिखा जाता है। तो भोजन जो बनता है वो किस भाग में बनता है, पत्ती में यानी कि लीफ में, और बनता क्या है, तीनों रिएक्टेंट के द्वारा ग्लूकोज बनता है। फाइनली जो फूड फोटोसिंथेसिस में फूड मटेरियल है वो क्या बनता है, वो किसकी फॉर्म में प्राप्त होता है, ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस क्या क्या निकलती है इसमें से, O2 यानी कि ऑक्सीजन, और जो मानव द्वारा यूज कर ली जाती है। तो इस तरह से आप कई बार देखते भी हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक तरह का एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है, यानी कि जो मानव होता है वो ऑक्सीजन को लेता है इनहेल में, और जब मानव इन एक्सहेल करता है तो कौन सी गैस निकालता है, CO2, जो कि किसके द्वारा प्राप्त कर ली जाती है, इन पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त कर ली जाती है। सो स्टूडेंट, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने कमेंट्स मुझे लिख कर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।